नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य के इस मंच पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। और हमें पता चला कि आने के बाद एयरपोर्ट से आप सीधे मथुरा चले गए, जी नहीं, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन चले गए, जी। वृंदावन चले गए। तो बाकी प्रश्न तो एक तरफ, मैं ये जानना चाहूँगा कि कृष्ण का श्री कृष्ण से साक्षात्कार कैसा रहा? ये साक्षात्कार नीतीश भारद्वाज का बिहारी जी से था। कब से पेंडिंग था? जी, कब से पेंडिंग था? कई वर्षों से पेंडिंग था। लोग अक्सर मुझे भाई साहब पूछते हैं कि आपको तो पूरी गीता कंठस्थ होगी, श्लोक सुना दीजिए। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मेरे घर में एक तोता है, उसको कंठस्थ है। अध्यात्म कंठस्थ होना एक बात है, अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन कंठस्थ केवल होने से काम नहीं चलता। उसको आत्मसात करके अपने जीवन में उतारना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तब जाके हम कहें कि हमने कुछ सीखा, हमने स्वयं का कुछ उद्धार किया। और ये अवसर जीवन हमेशा प्रदान करता है, क्योंकि लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि कृष्ण को निभाने के बाद आप में क्या परिवर्तन आया। परिवर्तन केवल निभाने से नहीं आता। जीवन गुलाब की पंखुड़ियों का एक पथ केवल नहीं है, उसमें कांटे भी होते हैं। और जब भी मेरे पथ पर, जीवन पथ पर कांटा चुभा, मैंने केवल बिहारी जी की शरण ली है। अरे वाह! अब इससे आप जो समझ जाएं। और इसीलिए नीतीश ने पूर्ण समर्पण भाव से कल बिहारी जी के समक्ष मत्था टेका और मार्गदर्शन का आशीर्वाद मांगा, जो मुझे मिला। आपको जैसे अभी मैंने परिचय देते में कहा था कि हमारे समय के कृष्ण हम आपको ही देखते थे, ठीक वैसे ही जैसे अरुण गोविल जी में हम राम देखते थे। लेकिन दोनों में हमें जो अंतर दिखता था, राम का एक अलग मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी था, लेकिन कृष्ण में नटखटता थी। आपकी आंखों के जो एक्सप्रेशन होते थे जब आप मुस्कुराते थे, तो ये कल्पना की जा सकती थी कि कृष्ण कैसे मुस्कुराते होंगे। आप अपने हिसाब से किस तरह से दोनों में अंतर क्या देखते हैं? देखिए, दोनों का अंतर तो बड़ा स्पष्ट है विष्णु पुराण में ही, क्योंकि यदि आप विष्णु पुराण को देखेंगे तो ये एक तरह से मानव उद्धार का एक प्रतीक है। मत्स्य अवतार से जीवन की शुरुआत हुई है, एक्वेटिक लाइफ से शुरुआत हुई है, वहाँ से कूर्म अवतार हो गया। कूर्म कछुआ जो है वो थोड़ा सा बाहर भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है। मत्स्य कूर्म, उसके बाद वराह अवतार आ गया। तो वराह अवतार पूर्ण एक पशु की तरह से आए और पृथ्वी को बचाया। नरसिंह अवतार आधे मानव और आधे प्राणी, तो वो भी नरसिंह भगवान के माध्यम से वेदांत को दिखाते हुए कि मैं सर्वत्र हूँ, वो तो पिलर में से बाहर निकले। उसके बाद में वामन अवतार, पूर्ण रूप से मनुष्य लेकिन छोटे, बौना। उसके बाद परशुराम, संपूर्ण मनुष्य लेकिन अत्यंत क्रोधी। और उस क्रोध के बाद आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो ये हर अवतार जो है वो कुछ न कुछ जीवन के और मानवीय मूल्य स्थापित करने के लिए हमारे समक्ष आते हैं। तो विष्णु पुराण है ही ये, तो ये मर्यादा स्थापित करने के लिए। अभी आलोक जी भाई साहब ने जो कहा, जो मर्यादा में हमेशा रहते हुए काम किया, तो वो मर्यादा स्थापित करने के लिए अवतार हुआ था। और बदलते समय के साथ, क्योंकि त्रेता युग का वो रावण जो चाहता तो सीता मैया का चीरहरण भी कर सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक प्रकांड पंडित था। उसने भी 10 ग्रंथ पढ़े हुए थे, एक संस्कार उसमें अपना संस्कार था।
उसकी अधोगति हुई है, उसके कारण अलग हैं, लेकिन बदलते काल के अनुसार जो द्वापर का युग आया उसमें रावण नहीं था, उसमें दुर्योधन, दुशासन, शकुनी थे, जिन्होंने अपने घर की भाभी जो इंद्रप्रस्थ की महारानी, उनका चीरहरण किया। तो बदलते काल के अनुसार मर्यादा को एक ताक पर रखते हुए, दरकिनार करते हुए, नई मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम आए। उन्होंने स्वयं के ऊपर कोई मर्यादा नहीं रखी, क्योंकि सामने रावण नहीं था जिसने मर्यादा रखी। तो बदलते काल के अनुसार जो व्यक्ति बदले, और मेरा ये मानना है कि कृष्ण का जो अवतार है वो हमको राम और कृष्ण को साथ लेकर चलना पड़ता है। लोग ये भी पूछते हैं कि आपको राम पसंद है या कृष्ण। ये या का सवाल नहीं है, प्रश्न नहीं है। हमको कई बार जीवन में ऐसे प्रसंगों में राम बन के जीना पड़ेगा और कई बार कृष्ण बनकर जीना पड़ेगा। ये जो सर्कस है, ये कलयुग की सर्कस करती रहनी पड़ेगी। ये जो सर्कस है यही वो अंतर है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे इस सर्कस के महारथी लीला पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम है। लीला उनको इसलिए कहा गया उनके हर कृत्य को, क्योंकि उनका हर कृत्य जो है वो एक बड़े उद्देश्य के लिए था, मानवता के सामने कुछ स्थापित करने के लिए था, कुछ नया मूल्य स्थापित करने के लिए था, तो इसीलिए उसको लीला कहा गया है। जी, अभी आलोक जी बता के गए, राम जी को नया घर मिल रहा है। कान्हा मथुरा में क्या कह रहे हैं? राम जी को उनका अपना घर मिल रहा है। वो नया घर कहाँ है, वो तो वही उनका घर है जहाँ जन्म हुआ था। कान्हा क्या कह रहे हैं? मैं जाके दोबारा पूछूंगा कि मेरे कान में कुछ कह दीजिए बिहारी जी, आपको भी आपका घर जो है वो दिया जाए क्या? वो अगर हाँ कहते हैं तो फिर उस दिशा में प्रयास किए जाएं। तो जैसे ही आपको जवाब मिले, पांचजन्य के मंच पर आपका स्वागत है। बिल्कुल। सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, और मैं कहता हूं क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। आपके कान में जो कह दिया है वो बता दीजिए। देखिए, जन्म स्थान का अपना महत्व होता है। बड़े महापुरुष, देवी देवताओं का जन्म स्थान, जो अपने लिए आदर्श स्थापित करने के लिए आए हैं, अवतार कार्य निभाने के लिए आए हैं, उनका जो जन्म स्थान है वो पवित्र नहीं होगा तो किसका पवित्र होगा? और अन्य रिलीजन्स के जो लोग हैं, देखिए मैं धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं सोच समझ के इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अन्य धर्मों के लोग नहीं कह रहा हूं, अन्य रिलीजन्स के लोग कह रहा हूं, क्योंकि हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन ये जो शब्द है ये अंग्रेजी में टू रेलिगेट इस शब्द से उत्पन्न हुआ है। टू रेलिगेट मीन्स उसको नीचा दिखाना, अधोगति की ओर ले जाना। यू रेलिगेट समवन टू अ लोअर पोजीशन, किसी को डिमोट करना, उसको कहते हैं टू रेलिगेट। तो रिलीजन जो है वो आपको नीचे ले जाता है, हमारा धर्म जो है वो आपको उद्धार की ओर ले जाता है, नर से नारायण। इसलिए जो अन्य रिलीजन के जो लोग हैं, अपने संतों और अपने सन्स ऑफ गॉड का जो पवित्र स्थान है उसके लिए नहीं लड़ते क्या? लड़ते हैं ना पूरे विश्व में। तो यदि हम हमारा हक मांगे, हम हमारे बिहारी जी का हक मांगे, तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल, बिहारी जी कुछ ऐसे ही संदेश आपको देने वाले हैं। अगली बार आप जाइए वृंदावन। आपने जिस तरह से बताया B.R. चोपड़ा के महाभारत से, जब हम आपको देख रहे थे, उसमें ये कहा जाता है कि जिस कैरेक्टर को आपने निभाया था, जिन चरित्रों को आपने निभाया था, कृष्ण के चरित्र को, कहीं ना कहीं वो चरित्र आत्मसात करने लगते हैं। कैरेक्टर्स जो माइथोलॉजिकल, जो रामायण के भी हमने कलाकार देखे, महाभारत के भी हमने कलाकार ये माइथोलॉजी नहीं है, माइथोलॉजी है, ये हिस्ट्री है। सॉरी, हिस्ट्री। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूव कर दिया है। और द्वापर में भी
पणजिम में, गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है, जिसके तहत डॉक्टर पौराणिक- S.R. राव जी ने द्वारिका के समुद्र में उत्खनन किया। निभाया, उसे जीवन भर आत्मसात करके रहे। क्या कृष्ण के चरित्र को आत्मसात करना एक आसान काम था या कर पाना संभव है? असंभव तो जीवन में कुछ भी नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि चोपड़ा साहब ने कहा क्या था? चोपड़ा साहब ने ये नहीं कहा था, ये मेरे गुरुजी ने कहा था, आध्यात्मिक गुरुजी जो हैं। चोपड़ा साहब ने ये कहा था, बेटा तुम कृष्ण कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखना कि यदि तुम फेल हो गए तो मेरा धारावाहिक फेल हो जाएगा। और ये कह के मेरे कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डाल दिया कि मैं फिर 15 दिन जो है वो हमारे जो मंदिर हैं, गोवा में माँ भगवती का मंदिर है, शांता दुर्गा मंदिर, बदामी में शाकंभरी माता का मंदिर है, वहाँ पर सारी अपनी जो किताबें जो बचपन से पढ़ी थी, समीक्षात्मक लेखन मराठी भाषा में महाभारत पर बहुत कुछ हुआ है। और चूंकि मेरी माताजी मराठी की अध्यापिका और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही मुंबई में, और उनकी पीएचडी ही संत वाङ्मय और संत साहित्य और गीता में था, पीएचडी थी, तो बचपन से वही पढ़ा था, तो उसको लेकर वापस वहाँ जाकर ध्यान में बैठे और पढ़ा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जीवन में जब भी कांटा लगा है, क्योंकि राह मुझे केवल अध्यात्म की ही पता है। देखिए, कांटे सबको लगते हैं, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग शराब पीने लग जाते हैं, कुछ लोग ड्रग्स में चले जाते हैं। लेकिन इसीलिए अध्यात्म और संस्कार का महत्व है। जब कांटा लगे तो आप उस राह को पकड़ लें। तो उन्होंने आंखें मूंद कर केवल एक ही लाइन कही कि अभी तक खूब डायलॉग बोले तुमने कृष्ण के नीतीश, अब कृष्ण की तरह जीना सीख जाओ। तो वो क्या होता है कृष्ण की तरह जीना? कृष्ण की तरह जीना मतलब निष्काम कर्म योग करो, डिटैच्ड रहते हुए जीवन में अपनी ही परिस्थिति, अपने ही प्रसंगों से डिटैच्ड रहते हुए उसको देखो और उसका समाधान ढूंढो। जब हम किसी अपनी समस्या आती है उसमें एकदम से घुल मिल जाते हैं और अपने इमोशनल हो जाते हैं तो समाधान नहीं मिलता। तो वो डिटैचमेंट जो गीता में कहा है वो बहुत आवश्यक है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः न स लिप्यते पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। भगवान श्री कृष्ण ने पद्म का पत्र, जो कमल का पत्र है, पत्ता है, वो पानी पर तैरता रहता है। मतलब पानी तो जीवन है, तो वो जीवन में है, लेकिन आप उसको यूं निकाल कर उल्टा देखिए तो उसमें पानी की एक बूंद नहीं रहती उसके ऊपर। तो वो जीवन से डिटैच्ड है। जब आप किसी अपने ही इमोशन से, अपने ही प्रसंग से, अपनी ही दुविधा से, अपनी ही कठिनाई में इतने घुस जाएंगे और डिटैच्ड नहीं रहेंगे तो आपको समस्या का सही समाधान और हल नहीं मिलेगा। उसका ये तात्पर्य था। और इसीलिए हमने यहाँ पे गुरु परंपरा को माना है। ये भारत देश है, ये इंडिया नहीं है। ये भारत देश है जो गुरु परंपरा को मानता है, और इसीलिए गुरुओं का महत्व है जो सही दिशा निर्देश देते हैं। जी, आपने चोपड़ा साहब की बात बताई, मगर जब हम महाभारत को याद करते हैं तो जितना पर्दे पर दिख रहा था उस पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता होगा, और आपने इस बीच में अध्ययन भी किया होगा। उस सारे में कुछ अल्प ज्ञात चीज़ें जिनके बारे में कम चर्चा हुई या बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, महाभारत की कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करना चाहेंगे आप?
महाभारत में सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूं, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा, गूफी पेंटल, राही मासूम रज़ा, पंडित नरेंद्र शर्मा, उन सब ने हम पैसा कमाने के लिए एक धारावाहिक बना रहे हैं ये भाव रखते हुए उसको नहीं बनाया। हम कुछ महत् कार्य करने जा रहे हैं। रामायण ने नींव रखी थी, अब हमको शिखर बनाना है। इस भारतीय सभ्यता का जो शिखर है, मान बिंदु है महाभारत, जो जीवन दर्पण कहलाता है, जीवन में जो कुछ है वो इस ग्रंथ में है। ये हम आने वाली सदियों को दिखाना चाह रहे हैं, पीढ़ियों को दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए मेरे सामने की बात है, चोपड़ा साहब ने कई ऐसी स्क्रिप्टें फिल्मों की नकार दी कि नहीं अभी फिल्म नहीं बनाना है। राही मासूम रज़ा साहब ने नकार दिया, मुझे अभी फिल्म नहीं करनी है। कितने लोग आ रहे थे प्रोड्यूसर सामने से पैसा लेके, लेकिन अंततोगत्वा हमारा जीवन का उद्दिष्ट जो है वो अर्थ ही अगर हो जाए तो हम मोक्ष तक नहीं जा सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा वर्णन इसका किया है। जो मैंने देखा चोपड़ा साहब की पूरी टीम में, देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हिंदू धर्म ने बताए हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो आधे घंटे में, पौन घंटे में दूध की, माँ के दूध की इच्छा व्यक्त करता है, तो वो हो गया काम। काम का अर्थ वासना नहीं होता, अनियंत्रित काम वासना बन जाता है। तो नियंत्रित काम तो इच्छा है, वो इच्छा व्यक्त करता है, तो काम तो है, जुड़ा हुआ है जीवन से। उसके बाद में वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम उसको खिलौना देते हैं, चॉकलेट देते हैं, मांग भी लेते हैं वापस कि बेटा मुझे वापस दे दे, तो वो कुछ समय तक वो वापस कर देता है। पर एक आयु में वो बच्चा जो है वो यूं पकड़ लेता है उस खिलौने और चॉकलेट को और कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं दूंगा, ये मेरा है। वो जो मेरा का भाव है वो है अर्थ, मटीरियलिज्म, वो अपने आप आ जाता। ये प्राकृतिक भाव है जीवन के। लेकिन इस काम और अर्थ को नियंत्रित करने के लिए धर्म है, धर्म का मार्ग है। इसीलिए धर्म को सबसे पहले रखा है ताकि उस मार्ग पर आप अपने काम और अर्थ को यापन करो, जीवन यापन करो, तो मोक्ष संभव है। और ये मैंने उस पूरी टीम में देखा। अर्थ को उन्होंने दरकिनार कर दिया और मन में केवल ये कहा, राही साहब ने खुद, मैं ये परम सौभाग्य रहा राही मासूम रज़ा जी के साथ समय बिताने का, क्योंकि मैं अकेला था। मेरे घर में माता जी के वो 18 ग्रंथ हैं, विदर्भ मराठा पुस्तक महामंडल के 18 ग्रंथ, सारे पर्वों के महाभारत के, मराठी में लिखे हुए, संस्कृत और मराठी। तो BRTV जो है वो भंडारकर इंस्टीट्यूट की संकलित आवृत्ति को फॉलो कर रहा था, लेकिन राही साहब चाहते थे कि इसमें क्या लिखा है, मूल ग्रंथ में भी क्या लिखा है। तो मैं मराठी और हिंदी और संस्कृत जानने वाला उस टीम में मैं अकेला था एक्टरों में। तो जब एक्टिंग का मेरा दिन नहीं हुआ करता था तो मैं हफ्ते में 2 दिन राही साहब के पास जाकर वो ग्रंथ लेके जाता था और देखा करता था कि उनको बताता था। वो कहते थे कि इस प्रसंग के विषय में क्या लिखा है, मैं उनको पढ़ के सुनाता था। तो उनसे जो सीखा है वो बहुत कुछ सीखा है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ मतलब कैसे व्यक्त करना है, कैरेक्टराइजेशन कैसे करना है। और ये सब देखते देखते, सीखते सीखते ये जो देखा कि उन्होंने मटीरियलिज्म को अलग रख दिया। और एक प्रोड्यूसर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, बड़ी फिल्म बनाना चाह रहे थे, वो आ गए थे उनको बोलने के, अरे राही साहब ये तो लिखते रहेंगे, आप ये क्या कर रहे हो, ये फिल्म तो लिखो ना, आप तो फिल्म से आए हैं, फिल्म करो, देखिए ना क्या चाहिए बताइए। तो उन्होंने उसको जो कहा था प्रोड्यूसर को कि मैंने जब फिल्म भी लिखी तो फिल्म लिखने के लिए नहीं लिखी, मैं जब महाभारत भी लिख रहा हूँ तो केवल पैसा कमाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ ऊपर वाले का दूसरा अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये जो जिस तरह से ये जो लोग बने थे, जिस मिट्टी के बने थे, ये भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय संस्कार है, ये मैंने वहाँ पे देखा। और इसीलिए हर कलाकार ने भी पैसे के लिए काम नहीं किया है, हम कुछ अलग करने जा रहे थे।
और मेरी तो मैं क्या बात कहूँ, मैं क्या करने जा रहा था मुझे स्वयं को ही नहीं पता था, वो तो जीवन में बाद में दिखा दिया, मैं जीवन आपसे ने बाद में दिखा दिया। यही पूछना चाह रही थी, आप एक वेटनरी डॉक्टर रहे, प्रैक्टिसिंग भी रहे थे, अचानक से कला क्षेत्र में आ गए, महाभारत में कृष्ण की भूमिका निभाई, फिर राजनीति में भी आ गए। देखिए, मेरे जन्म की चंद्र राशि और जन्म नक्षत्र वही है जो स्वयं कृष्ण जी का है। तो कृष्ण जी ने मुझसे वो ही सारा काम करवाया है जो उनको करना पड़ा। नंद बाबा के पास गए तो गौओं को चराया, दोहन किया दूध का। तो मैं वेटरनरी सर्जन बना, गौओं के साथ काम किया, घोड़ों के साथ काम किया बॉम्बे रेस कोर्स में, राजनीति में भी चला गया और अध्यात्म तो सीख ही रहा हूँ, आत्मसात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कृष्ण का क्या अर्थ है ये समझूं। और जीवन जो है वो ऐसा स्कूल है जो मुझे सारे अवसर प्रदान कर रहा है। हर वर्ष कोई ना कोई नया कांटा भेज देता है, चुभ जाता है और मैं फिर कृष्ण की शरण में जाता हूँ, कृष्ण से मार्गदर्शन लेता हूँ और कृष्ण बनने का प्रयास करता हूँ। अभी हमने चोपड़ा साहब की जो उन्होंने कहा, फिर आपके गुरुजी ने जो बताया था कृष्ण जी की तरह जी कर देखो, वो तो उन्होंने कहा था आपके जीवन में कितना उतरा था। मगर बाहर जो लोग हैं वो नीतीश भारद्वाज जी में एक कृष्ण की ही छवि आज भी देखते हैं। हाथ स्वतः पैर छूने के लिए बढ़ जाते हैं। जयपुर की शूटिंग के दौरान एक घटनाक्रम हुआ था, क्या था? देखिए, मैं कल भी गया था वहाँ पर वृंदावन और मैं अचंभित हूँ, भाव विभोर हो जाता हूँ कि 33 वर्ष बीत गए हैं उस धारावाहिक को दूरदर्शन पर समाप्त हुए। उसके बाद मैंने विष्णु पुराण अवश्य किया, लेकिन 33 वर्षों के बाद भी लोगों के मन में ये जो भाव मैं देख रहा हूँ, ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये कुछ अद्भुत है, ये कुछ अद्भुत है। मैं बस इसी में अपने जीवन की सार्थकता मानता हूँ कि लोगों का मुझ में इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। मुझसे जो करवाया वो स्वयं बिहारी जी ने और माँ भगवती ने करवाया। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चलता हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन से अपना जीवन यापन करता हूँ। तो मैं वो देखता हूँ, वो देखा तब तो आश्चर्य नहीं हुआ, आज आश्चर्य होता है क्योंकि इतने दशक लौट चुके हैं। जयपुर का जो आपने कहा, हम लोग महाभारत का जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है उसकी शूटिंग करने के लिए जयपुर गए थे। जो लॉन्ग शॉट्स थे, लंबे लंबे शॉट्स, पूरा कुरुक्षेत्र दिखाना था। तो जयपुर से 50 किलोमीटर बाहर एक बहुत बड़ा रणआंगण था। रणआंगण तो नहीं था, लेकिन ऐसी भूमि थी जहाँ पर मेक इन इंडिया नहीं हुआ था अभी तक, अर्बन इंडिया नहीं हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तो एक बेस कैंप सा बना हुआ था जहाँ बड़े बड़े तंबू लगे थे और हम सब मेकअप में बैठते थे और अंदर जाकर 2-3 किलोमीटर अंदर जो है वो शूटिंग चलती थी और हज़ारों लोग, फौज खड़ी रहती थी, 18 औक्षणी सेना, इधर सेना उधर सेना, सब चलता था। तो जब पहला दिन था तो ये सारी तैयारी हो रही थी और काफ़ी समय लग रहा था। तो मैंने गूफी आए थे वहाँ से लौट के, तो मैंने कहा गूफी क्या हो रहा है यार, इतना क्यों समय लग रहा है, सब कुछ तो पहले से तय था। तो उन्होंने कहा कि यार मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, लोग शूटिंग नहीं करने दे रहे हैं। तो रवि जी उनसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा जाओ यार देखो क्या है। उतने में रवि जी का दूसरा जो चीफ असिस्टेंट था भल्ला, वो लौट कर आया और उसने कहा कि आपको बुलाया है, आप तैयार हैं क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। नहीं रवि जी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, पर क्यों बुला रहे हैं?
तो बोले पूरे गांव की, वहां पंचक्रोशी से जितने गांव हैं उन सारे गांवों के लोग वहां पर आए हुए थे और उन्होंने कहा कि जब तक कृष्ण जी के दर्शन नहीं कराओगे शूटिंग नहीं करने देंगे। अब मतलब इतनी सी बात, शूटिंग आधा दिन शूटिंग नहीं हो पाई, उसके चक्कर में लाखों का रुपए का नुकसान हो गया बीआर टीवी का। हम लोग दौड़े दौड़े गए और फिर ये हुआ कि लोगों की आस्था तो आप जानते हैं, और मैं केवल मन ही मन स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। उस आस्था को देख के भाव विभोर हो रहा था और मान रहा था कि बस मेरा जीवन तो सार्थक है, बस ये एक काम करवाया है, इससे तो मेरा जीवन सार्थक हो ही गया है। अब दूसरा अगर कुछ बिहारी जी के लिए करना है तो वही मार्ग दिखाएं। जो आपने बताया इससे ये तो साफ है कि उस समय के रामायण और महाभारत के चरित्रों का जो असर है जनमानस पे कितना गहरा पड़ता था। उसके बाद भी रामायण बनी है टीवी पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी बनी है, महाभारत भी बनी है, कई प्रयास किए गए, वो असर कभी नहीं हुआ, वो छाप कभी जनता पे नहीं पड़ी। क्या लगता है उसमें वो भाव की कमी थी? भाव की कमी है, शोध अनुसंधान की कमी है, क्योंकि अब टेलीविज़न में पैसा बहुत आ गया है, तब पैसा नहीं था। एक एपिसोड के लिए बीआर फिल्म को केवल 6 लाख रुपए मिलते थे हिंदुस्तान टॉमसन एसोसिएट से, पूरा एपिसोड बनाने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे वो एपिसोड्स बने होंगे। और आज टेलीविज़न में और ओटीटी में इतना अधिक पैसा है कि 100 करोड़ 200 करोड़ के नीचे कोई बात नहीं करता। लेकिन आज के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके मन में भाव नहीं है। भाव के बिना और ये क्या दिखा रहे हो, ये देखने के लिए मुझे जन्म दिया है। और मैं सोच रहा हूं ये वेद व्यास का प्रस्तुतिकरण है या कोई मतलब साधारण सा कोई भिखारी है, क्या है ये, भीख मांग रहा है भगवान से? अरे भाई वो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, जिनका अखंड धारा प्रवाह जब चला तब जाकर गणपति जी ने उस महाभारत को लिखा। उनकी प्रज्ञा, उनकी प्रतिभा क्या रही होगी, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं और वो परम योगी हैं। उतने ही योगी बल्कि कृष्ण से बड़े योगी, जो निष्काम कर्म योग कर रहे थे, महाभारत को रचकर, रचयिता हैं वो, लिखने वाले गणपति हैं। आप इस तरह से यदि महाभारत के पात्रों का प्रस्तुतिकरण करेंगे और चाहेंगे जो महाभारत और जो रामायण जन जन के मन मस्तिष्क में बसी हुई है, वो ऐसी रामायण महाभारत को स्वीकार कर ले, तो वो कभी नहीं होगा। आप केवल पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं, तो लक्ष्मी तो अचल ही हैं, वो तो आप उसके पीछे भागेंगे तो वो तो भाग जाएंगी। चंचल हैं, वो चंचला हैं। लेकिन वो पैसा भी नहीं बना पाए ना, वो चले ही नहीं, लोगों ने पसंद वही तो मैं कह रहा हूं ना, लोग पसंद नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। तो आप पैसे को देख के बनाना चाहेंगे, यही तो अंतर है बीआर चोपड़ा की टीम में और आज की टीम्स में, यही तो अंतर है। एक होता है लोकाचार, एक होता है प्रचार, एक है लोक व्यवहार, एक है फिल्में और एक है ओटीटी। ओटीटी पर जब आता है और हम देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि हे भगवान ये क्या दिखा रहे हो, क्या यही दिखाने के लिए मुझे भेजा था जो आपने कहा। तो कृष्ण जी से मैं पूछना चाहूँगा कि ये ओटीटी और फिल्म के बीच में नियंत्रण की, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कहाँ है, और इस वैचारिक स्खलन को भाव की बजाय बाजार भाव पर ज़्यादा टिका रहना, ये कहाँ लेकर जाएगा? देखिए, जब भारत में सिनेमा की शुरुआत हुई तो राजा हरिश्चंद्र से शुरुआत हुई, यही सारी फिल्में बनी अपनी कथाओं से, रामायण, महाभारत, चाणक्य। दूरदर्शन जब स्थापित होना चाह रहा था
तो उन्होंने भी राह पकड़ी रामायण महाभारत चाणक्य की। ओटीटी आज ये समझ नहीं रहा है। ओटीटी में जो लोग बैठे हैं, चूंकि ओटीटी के ऊपर आज भी कोई नियंत्रण नहीं है, देयर इज नो सेंसरशिप पर से, और ये फेलियर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट, मैं जब सांसद भी था तो 91 में हमारी इकोनॉमी खुली, 92, 93, 94 के बाद जी टीवी, स्टार टीवी ये सब आना शुरू हो गए, ठीक है। 96, 97 में प्रसार भारती एक्ट बनाने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिसका मैं एक अंग था। तो सरकारों में बैठे हुए लोग देख नहीं पा रहे हैं क्या कि हम जो कर रहे हैं इससे मीडिया इस दिशा में जाएगा। इंटरनेट में क्या क्या आ रहा है उनको दिख नहीं रहा है क्या? उसको नियंत्रित करने के लिए भारतीय सभ्यता के अनुसार, हम अमेरिका नहीं है, हम पाश्चिमात्य देश नहीं है, हमारी एक अपनी सभ्यता है, अपने कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक नियंत्रण रेखा बनाना उनका काम है। जब स्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाती है, 97, 98 के बाद, जबकि जी टीवी, स्टार टीवी सब कुछ, ये कल्चरल पोल्यूशन हम तब भी सुनते थे जब स्टार टीवी आया था। तो आप उसकी प्रतीक्षा क्यों करते हैं? ये तो सरकार का काम है, आगे क्या होने जा रहा है उसको समझना, देखना और पहले से उसका एक पॉलिसी बनाना। सरकार का काम ही है पॉलिसी बनाना। तो ये लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं आज भी नहीं है तो धूमिल है। वो अच्छी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। ये सरकार को समझ में आता है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन दिखता नहीं है। एक और फिल्मों से अगर बात की जाए, सरकार को प्रतिक्रियात्मक नहीं होना चाहिए। सरकार हैज टू बी प्रोएक्टिव। हमने ये एक खोल दिया है, ये परिणाम होने जा रहे हैं, तो इससे पहले कि वो परिणाम हो जाएं, दुष्परिणाम हो जाएं, हम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएं, एक ऐसी स्वायत्त संस्था बनाएं। जैसे सीबीएफसी बनी हुई है ना फिल्म के लिए, सीबीएफसी बनी हुई है, उसके बावजूद एनिमल जैसी फिल्म बन रही है। हालांकि ओटीटी को लेके गाइडलाइंस जारी की जा रही है, लेकिन जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि एक संस्था होनी चाहिए, पर ये प्रतिक्रियात्मक क्यों है सरकारें? रिएक्शनरी ना हो, प्रोएक्टिव हो। हाँ। दूसरा बात, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, आपने जब महाभारत किया उसके बाद आपके पास ऑप्शंस कई थे, फिल्मों के भी ऑफर्स आते थे आपके पास, इसी तरह के और धारावाहिकों के भी आते थे, लेकिन ये राजनीति में जाने का फैसला लेना, और क्या वो फैसला आपको सही लगा? क्या प्रेरित क्या किया था कि फिल्म आप एकदम से आर्टिस्ट से एकदम राजनीति में जाना? मेरा जो परिवार है, मेरे पिताजी सोशलिस्ट बैकग्राउंड से थे। बहुत लोग जानते नहीं हैं कि मेरा परिवार सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आता है, और मेरे पिताजी वकील होने के साथ साथ जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी थे, और उनके मुंबई में जितनी यूनियंस थी उन सब के जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे। और एक और सिमिलैरिटी बता दूं, आपने कई सारी बताई कृष्ण जी में और मुझ में। कृष्ण जी का तो जन्म ही हुआ था कारागार में, लेकिन मेरा जब जन्म हुआ तो एक पॉलिटिकल एक्ट था, DIR एक्ट। तो उस DIR एक्ट में मेरे पिताजी और जॉर्ज फर्नांडिस नासिक सेंट्रल जेल में बंद थे। तो वो, क्योंकि नेहरू जी की चाइना पॉलिसी को लेके उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे और काले झंडे दिखाए थे जब नेहरू जी आए थे 62 में मुंबई। तो ऐसी बैकग्राउंड से आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो स्वाभाविक था हम लोग यहाँ आ जाएं, और जनसंघ के साथ तो काम कर ही रहे थे और बीजेपी में आ गए। लेकिन जब मैं, अभी आलोक जी बता रहे थे सारा प्रवास 6 दिसंबर 1992 का, और उस जो 3 भाई साहब थे जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे उस पूरी घटना के, और जो हुआ, जो ढांचा गिरा, तब मैं लंदन में थिएटर और रेडियो करता था।
मैं BBC रेडियो 4 के साथ प्रोडक्शंस करता था, लंदन में अंग्रेज़ी थिएटर करता था, और वहाँ बैठ के मैंने वो सारा BBC पे देखा है। और उसके बाद लगातार पाश्चिमात्य मीडिया में भारत को जिस प्रकार से दिखाया जाता था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जब मैं 1995 में यूके छोड़कर पूरी तरह से भारत में लौट आया, तब मैंने ये सोचा कि केवल मुझे अच्छा नहीं लगता या मैं कहीं जा रहा हूँ वहाँ पे बातें चलती हैं उसमें योगदान देना, इसी से मेरा कार्य समाप्त नहीं होता। हम सब कलाकारों का कहीं ना कहीं एक सामाजिक दायित्व होता है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति दायित्व होता है, जो मैंने बचपन से सीखा है। और उस दायित्व भाव से कि मुझे भी इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा, मेरा जो कर्तव्य है उसको मुझे निभाना है, उस कर्तव्य की भावना से और बोध से स्वाभाविक रूप से मैंने बीजेपी ज्वाइन की और राजनीति में चला गया। बहुत धन्यवाद नीतीश जी, आज आपने हमारे इस आग्रह पर अपने व्यस्त समय में से इतना समय निकाला और खुलकर अपने मन की बात सबके साथ की। बहुत सारे प्रभु कृष्ण और आपके जीवन में साम्य वो साझा किए, और राजनीति के बारे में दृष्टि आप कैसे सोचते हैं वो साझा किया, और साथ ही मथुरा के बारे में भी अपने विचार साझा किए। आपका हृदय से आभार। मुझे ये पता नहीं, मैं यदि एक लाइन में कहूँ, मथुरा में भी जन्मभूमि स्वतंत्र होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपको संदेश मिल गया लगता है। ये मैंने नीतीश ने कहा है, अभी मेरे कान में कुछ कहा नहीं है बिहारी जी ने। देखिए, बिहारी जी ने कहा हो या ना कहा हो, पर अगर आप मथुरा जाएं या किसी भी कृष्ण भक्त से पूछें तो भावनाएं तो यही हैं। तो जैसे कि राम मंदिर के लिए कहा गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बन रहा है। अब कृष्ण आपने देखा जितने लोग बात कर रहे थे कि समाज के बीच में से आक्रोश था। मैंने जब परम पूजनीय द्वितीय सर संघ चालक जी आदरणीय गुरु गोलवलकर जी के जीवन पर मुझे फिल्म बनाने के लिए पूजनीय सर संघ चालक जी तत्कालीन सुदर्शन जी ने कहा, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, पुस्तकें मैंने बहुत सारी पढ़ी, गुरु जी के विचार पढ़े, विचार नवनीत उनकी एक पुस्तक है उसको पढ़ा। उसमें से केवल एक ही विचार मेरे मन में जो बार बार आज मैं वहाँ बैठकर मुझे आकर्षित कर रहा था और जो दिख रहा था इस आंदोलन में, परम पूजनीय गुरु जी ने ये हमेशा से कहा, कोई भी सामाजिक बदलाव यदि हम चाहते हैं तो वो ओवरनाइट नहीं करना चाहिए। पहले जनमानस को, उनकी जो अचेतन उनका जो भाव है, जो जनमानस है, उनकी चेतना को जगाइए और वो मांग समाज से आए तो ऐसा आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। और राम जन्मभूमि आंदोलन उसका प्रतीक है और उस प्रतीक के प्रतीकात्मक आंदोलन में आप सबका जो योगदान रहा है और कई सारे यहाँ पे कार सेवक बैठे हैं, मैं आपको शतशः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।